दोस्तों अपराइट रोइंग आप देख रहे हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपका, सर बड़ी बार से करें या छोटी बार से? तो बार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़ी बार पे करेंगे तब भी अपराइट है, आप छोटी बार पे करेंगे तब भी। फर्क पड़ता है आपकी ग्रिप स्टांस का। आपका दूसरा सवाल होता है ग्रिप कहाँ से पकड़ें? तो या तो अपने शोल्डर बिट से या जरा सा शोल्डर बिट से वाइड। ये आप देख रहे हैं, ये वाइड ग्रिप अपराइट रोइंग है। या इसको आप क्लोज करके भी कर सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं स्ट्रेट बार पे क्लोज ग्रिप से। इसको आप चाहें तो ईजेड बार पे भी कर सकते हैं। ईजेड बार से आपकी रिस्ट पे लोड कम पड़ेगा, एक्शन वही रहेगा। इसको भी देखो आप, ये वाइड ग्रिप से भी हो जाएगी जैसे ये मैंने दिखाया, फ्रंट से भी बैक से भी, और ये क्लोज ग्रिप से भी हो जाएगी। सेम मूवमेंट है अपराइट रोइंग। आप सीधी बार से करें या इससे करें। बस वाइड ग्रिप जब आप करेंगे तो आपके साइड डैश पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। जब आप क्लोज ग्रिप करते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके फ्रंट डैश पे शिफ्ट कर जाता है। लेकिन बेसिकली एक्सरसाइज ये है आपके ट्रेपेजियस और रोमोइड मसल, ये जो मैंने इसमें दिखाया है एनाटॉमी चार्ट में, ये इस पूरे मसल के लिए एक्सरसाइज है। लेकिन इसका इफेक्ट आएगा आपके शोल्डर डेल्टोइड्स पे भी। तो और इसको अपने लिए इजी करना चाहते हैं बारबल, क्योंकि किसी किसी को शोल्डर पे स्ट्रेन डालता है, तो और इजी करना चाहते हैं तो आप इसको केबल पे भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप थोड़ा वाइड ग्रिप से करें या क्लोज ग्रिप से, लेकिन केबल पे आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको आप अपने शोल्डर के रूटीन में भी कर सकते हैं और इसको आप अपने बैक के रूटीन में भी किसी एक मसल के साथ करना, या तो शोल्डर के साथ या आप अपने बैक डे पे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मसल तो ये बैक का ही है, लेकिन आप इसको शोल्डर या बैक किसी अपने प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों शोल्डर को जो आप चेस्ट के साथ ट्रेन करते हैं ना, अपने पुश पुल लेग वर्कआउट में जो मैंने शेड्यूल आपको दिया है, तो शोल्डर की एक्सरसाइज मैंने थोड़ा कम लिखी है। रीजन है कि जब आप चेस्ट को ट्रेन करते हैं तो शोल्डर आपका ऑलरेडी पंप हो जाता है। देखो शोल्डर में 3 हेड है। फ्रंट जो चेस्ट करते करते आपका पंप हो जाता है, ये साइड डेल्ट है और ये रियर डेल्ट है। तो मैंने ज़्यादा फोकस किया है इस मिडिल हेड पे और रियर पे। फ्रंट डेल्ट आपका चेस्ट की ट्रेनिंग में पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। इस शेड्यूल में जो मैंने दिया है शोल्डर का डे 2 पुश, डे 2 में डंबल प्रेसेस और डंबल प्रेसेस मेरी ऑल टाइम फेवरेट है शोल्डर के लिए। 3 सेट 8 से 10 रैप 12 रैप आप करें मैक्सिमम वेट से, जो मैंने दिखाया है। ऊपर जाने के बाद हल्का सा एंगल रहेगा आपकी एल्बो में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है जैसे इसमें दिखाया है। बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे आपका लोड शोल्डर मसल पे से हट जाएगा। तो हल्का सा एंगल रखना है जैसे ये दिखाया ना, तो आपके पूरा लोड आपके शोल्डर पे रहेगा। नंबर 2 केबल साइड रेज, ये आप सिंगल हैंड करेंगे तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने लिए प्रेफर करता हूँ डंबल साइड रेज। अभी थोड़े दिन के लिए मैंने शिफ्ट किया है केबल पे, तो 12 से 16 भी ये शेड्यूल चलेगा, उसमें हम केबल पे करेंगे। नंबर 3 फेस पुल आपके रियर डेल्ट के लिए, इसमें 12 से 15 रैप भी आप लगा सकते हैं, 3 से 4 सेट। स्टिल मैं फिर कहूँगा मेरी फेवरेट है डंबल बेंट लेटरल रेज, लेकिन अभी मैंने थोड़े दिन के लिए स्विच किया है फेस पुल पे। तो ये तीनों एक्सरसाइज मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी है। आप एग्जीक्यूशन देखिए, मैं जैसे करता हूँ मैंने वो दिखाया है। आप अपना जो मूवमेंट है उसको कंपेयर करके अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। लंबा वर्कआउट है, आप बीच में अपना BC या EAA सेव करते रहें ताकि आपका मसल कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए। थैंक यू। दोस्तों रियर डेल्ट आपकी शोल्डर मसल को ड्यूटी देने वाला एक इंपॉर्टेंट मसल है, और ज्यादातर हमारे सेकंड क्लास के एथलीट है ना, जो सेकंड क्लास वो जो अभी प्रो एथलीट नहीं बने, वो लैक करते हैं रियर डेल्ट में। उनका रियर डेल्ट उतना डेवलप नहीं होता। तो इसी के लिए मैंने 4 एक्सरसाइज बताई है। एक तो इंक्लाइन बेंच पे लेट के ये रिवर्स फ्लाई, रियर डेल्ट पे ही इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, ना कि आपने बैक को स्क्वीज करना है। ये आपके डेल्ट के पैरेलल चलेगा ऐसे। दूसरा बेंट ओवर लेटरल रेज, ये जो डंबल से आप देख रहे हैं, ये भी आपके रियर डेल्ट पे ही आना चाहिए। रेपिटेशन 12 से 16 और 4 सेट। तीसरा मैंने ट्राई किया था टी बार से सिंगल हैंडेड। मैं इसको ट्राई करके देख रहा था, लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। 1-2 बार और इसको करूंगा तो मैं शायद बता पाऊंगा कि ये अच्छी एक्सरसाइज है या नहीं है। 4th मूवमेंट था मेरा फेस पुल, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये 3 एक्सरसाइज भी आप करेंगे तो सफिशियंट है। 4 सेट 12 से 16 रैप, और वो 16वां रैप आपका करीब करीब फेलियर होना चाहिए। तो ये था रियर डेल्ट का शेड्यूल। फिर मैंने किया है ये अपनी अपर बैक की ट्रेनिंग के बाद, और अपर बैक में मैंने किया सबसे पहले लाइट डेडलिफ्ट, उसके बाद लेट पुल डाउन फ्रंट, फिर रिवर्स ग्रिप पुल डाउन और बारबल बेंट ओवर रोइंग। लास्ट में मैंने बताया था मैं लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन जरूर करता हूँ। मेरी बैक उससे रिलैक्स रहती है और स्ट्रेंथन भी रहती है मेरे स्पाइनल रेक्टस। तो ये हाल का वर्कआउट था। थैंक यू। दोस्तों डंबल साइड रेज और ओवरहेड डंबल प्रेसेस, ये दोनों एक्सरसाइज तो बेस्ट है आपके ओवरऑल शोल्डर को डेवलप करने के लिए। लेकिन शोल्डर की 3 हेड है, तीनों को अलग अलग ट्रेन करने के लिए आप डिफरेंट एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, और एक एक्सरसाइज लास्ट में आप ट्रैप्स के लिए भी डाल सकते हैं। उसको चाहे तो बैक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शोल्डर के साथ प्रेफर करता हूँ। और अगर आज की मैं अपने रूटीन की बात करूँ तो मेरा शोल्डर का आज का रूटीन था डंबल साइड रेज, सबसे पहले एक प्री एग्जॉस्ट देने के लिए साइड डेल्ट को, फिर ओवरहेड बारबल प्रेसेस, फिर डंबल साइड रेज दोबारा, ओवरहेड डंबल प्रेसेस, बेंट लेटरल रेज रियर डेल्ट के लिए, और डंबल फ्रंट रेज
लास्ट में बारबल श्रग्स। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भी एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। आपका शोल्डर का कौन सा पार्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग भी 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज काफी है, लेकिन इंटेंस रखें। 10 से 14 रैप 4 सेट सभी एक्सरसाइज के, और हैवी से हैवी वेट जो आप सही पोस्चर में उठा सकते हैं। बार बार बोलता हूँ, इंटेंसिटी मैटर करती है। आप चाहे बल्क करें या शेप में आए कटिंग करें, दोनों में ही आपका इंटेंसिटी मैटर करेगा। थैंक यू। दोस्तों, डंबल साइड रेज आप सिंगल आर्म डंबल भी कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है, और केबल से भी कर सकते हैं सिंगल आर्म। लेकिन ओवर द टाइम ट्रेडिशनल जो डंबल साइड रेज है बोथ हैंड, ये बेस्ट है मुझे जो लगता है। आप रेक की आपकी अपनी पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है ये मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है हमेशा। इसको करना कब है? शुरू में तो आप बिल्कुल लाइट वेट लेके बस अपने शोल्डर को वार्म अप करने के लिए इसको कर सकते हैं, 2.5 या 5 किलो डंबल लेके। उसके बाद आपकी पहली एक्सरसाइज मिलिट्री प्रेस होगी या बारबल फ्रंट प्रेसेस जैसे ये आप देख रहे हैं। इसमें आपका ग्रिप स्टांस भी देखो, आप शोल्डर से जरा सा बाहर रहेगा। फिर उसके बाद आपने डंबल साइड ऐड करना है इसमें। जब डंबल साइड रेज आप करेंगे तो आपके ट्राइसेप को रेस्ट मिल जाएगा और आपका ट्राइसेप दोबारा पावर रिगेन कर लेगा अपनी। फिर आप तीसरी एक्सरसाइज डंबल प्रेसेज और डंबल प्रेसेज कर सकते हैं, ताकि वो फिर अपना पूरी एफिशिएंसी के साथ आप डंबल में लोड ले सके। और इसके बाद आप कोई भी अपनी जो भी रूटीन है शोल्डर का, आपका डंबल फ्रंट रेज है या रियर डेल्ट के लिए है, वो डाल सकते हैं। एक लास्ट में श्रग्स डाल सकते हैं। आपका शोल्डर का रूटीन कंप्लीट। तो मैसेज का मेरा मेन टारगेट था कि ट्रेडिशनल जो बोथ एंड डंबल साइड रेज है, मुझे ये बेस्ट लगता है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, हो सकता है आपको केबल से बेटर फील होता हो, लेकिन मुझे ये इतने साल की ट्रेनिंग मेरे लिए ये बेस्ट होता है साइड रेज की अगर मैं बात करूँ तो। थैंक यू। दोस्तों, बिगिनर्स को मेरा मैसेज है, किसी प्रोफेशनल एथलीट को देख के, आज की उसकी ट्रेनिंग को देख के अपनी ट्रेनिंग को कॉपी नहीं करना आपने। क्योंकि आप जो जिस लेवल पे कोई प्रोफेशनल एथलीट आज है, वहां पे वो थोड़ा सा चीट भी करेगा तब भी चलेगा, थोड़ा मोमेंटम के साथ वर्कआउट करेगा तब भी चलेगा, पार्शियल मूवमेंट करेगा तब भी चलेगा। आप जो बिगिनर्स है आपको नहीं चलेगा ये सब। जैसे मैं बात करूँ एक एक्सरसाइज, जैसे शोल्डर का एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी प्रोफेशनल को देखेंगे तो साइड डंबल रेज ये है, आपको करना है ऐसे जैसे ये लाइट वेट से दिखाया। डंबल फ्रंट रेज आप देखेंगे किसी बढ़िया एथलीट को तो वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, मोमेंटम भी है, थोड़ा सा फाउल भी है। आपको करना है इस तरीके से जैसे लाइट वेट से दिखाया। डंबल प्रेसेस वो थोड़ा सा पार्शियल मूवमेंट करेगा तब भी चलेगा, क्योंकि उसका मसल बड़ा हो गया, उसको जल्दी पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा कम रेंज ऑफ मूवमेंट में भी। आपको फुल रेंज ऑफ मूवमेंट रखना है जैसे ये दिखाया थोड़ा लाइट वेट से। वेंटिलेटर रेज ये भी मैंने दोनों को कंपेयर करके दिखाया। प्रोफेशनल जो करेगा उसमें और जो आपको करना है वो थोड़ा सा वेरिएशन आपको इसमें नजर आएगा। सेम विद द बारबल श्रग्स। एक बिगिनर कुछ इस तरीके से करेगा, एक्यूरेट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल एथलीट है वो हैवी वेट को पुश करने के लिए, अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाके पुश करने के लिए, क्योंकि उसके सेकेंडरी मसल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो थोड़ा बहुत मोमेंटम भी लेगा चलेगा। तो प्रोफेशनल आपको लोग देखेंगे इस तरीके से करते हैं। यानी वो गलत है। वो आज के दिन वो ठीक है, लेकिन वो शुरू में थोड़ी ऐसे करता था। वो जब शुरू उसने अपने करियर को किया तब उसकी मूवमेंट देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, अब देखेंगे कुछ और नजर आएंगे। आपने कॉपी करना है सही मूवमेंट को। आज उसका थोड़ा बहुत वो चीट करता है, पार्शियल मूवमेंट करता है, उसको आपने कॉपी नहीं करना है। आपने एक्यूरेट मूवमेंट को सीख के अपने पोस्चर को करेक्ट करके तब सही करना, वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। उसके डेडिकेशन को कॉपी करो, उसके मूवमेंट थोड़े बहुत फाउल हो सकते हैं इस लेवल पे आगे, उनको बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं करना आपने। थैंक यू। दोस्तों, शोल्डर का एक बहुत ही सिंपल वर्कआउट है जो सिर्फ फिटनेस करते हैं उनके लिए। अपने आप को अच्छे से वार्म अप करके, स्ट्रेचिंग करके, और 2 सेट मसल एक्टिवेशन के लिए आप ये लगा सकते हैं, केबल लेटरल रेज सिंगल आर्म और फेस पुल। 2 सेट 12 से 16 रैप लाइट वेट से, ताकि आपका मसल एक्टिवेट हो जाए शोल्डर का। उसके बाद आपका जो रियल शेड्यूल है शोल्डर का, डंबल साइड रेज पहले 4 सेट 12 से 16 रैप करें इसके। उसके बाद 4 सेट 8 से 12 रैप डंबल प्रेसेस, इसमें थोड़ा सा हैवी वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं। देन केबल फ्रंट रेज आपके शोल्डर के फ्रंट डेल्ट के लिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो मिलिट्री प्रेस या बारबल फ्रंट प्रेसेस बोल सकते हैं इसको, ये आप करें। ये मैंने एंड में इसलिए डाला क्योंकि जो नॉर्मल फिटनेस करते हैं वो इनके लिए ये बहुत एंजॉयबल एक्सरसाइज नहीं है। आप लोग इसको उतना एंजॉय नहीं करते हैं जितना बाकी ट्रेनिंग को करते हैं, तो इसको आप एंड में कर सकते हैं। ज्यादा हैवी वेट लगाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले ही आपका शोल्डर फटीग है, टायर्ड है, तो इसमें लाइट वेट से भी आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा वर्कआउट, आप 40 मिनट का वर्कआउट है, आप करके अपना शोल्डर को टोन कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ओवरहेड डंबल प्रेसेस शोल्डर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आप 4 से 6 सेट लगाएं 12 रैप के आसपास। और जो पूरा रूटीन शोल्डर का जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियो में दिखाया है, सबसे पहले बारबल प्रेसेस फ्रंट, फिर डंबल साइड रेज, उसके बाद डंबल प्रेसेस, फिर बेंट लेटरल रेज और बारबल श्रग्स। इसी सीक्वेंस में आपने ये करना है। 4 सेट सबके डंबल प्रेसेस के, आप 6 सेट भी लगा सकते हैं, और 12 रैप के आसपास रखिए रूटीन को। आप गेन करना चाहते हैं शोल्डर तब भी, और आप शेप में लेके आना चाहते हैं तब भी, ये रूटीन पूरा काम करेगा। आप 12 से 16 वीक इसको करें और एंजॉय करें।
थैंक यू। दोस्तों आर्नोल्ड प्रेसेस, कम से कम मैं तो इस एक्सरसाइज में कभी भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाता। पूरा फोकस डंबल को कंट्रोल करने में, उसको रोटेट करने में ही लगा रहता है। और मैं देखता हूँ कई बिगिनर्स को, वो आर्नोल्ड प्रेसेस करते हैं ये सोच के कि बस आज ही आर्नोल्ड बन के जिम से निकलना है। भैया आर्नोल्ड ने कई साल की ट्रेनिंग के बाद इस एक्सरसाइज को इन्वेंट किया था अपने लिए, जिसमें उनकी मास्टरी थी और उनका कंसंट्रेशन लेवल, जिस लेवल पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, आप उनका 10% बन जाए पहले, फिर आप चाहे जो करें, आप कॉपी कर सकते हैं। खासतौर से बिगिनर्स को बार बार बोलता हूँ, आप बेसिक्स पे काम करें, बेसिक एक्सरसाइज को पकड़े, जिससे आपका मसल माइंड कनेक्शन जल्दी कनेक्ट हो जाता है आप मसल के साथ। आप आर्नोल्ड प्रेसेस कर तो लेंगे, लेकिन पूरा ध्यान आपका डंबल में ही अटका रहेगा। क्यों नहीं सिंपल एक्सरसाइज डंबल प्रेस कर लेते हैं आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी करें। अभी आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा सिंपल बेसिक एक्सरसाइज। अपना शोल्डर प्रेसेस करें 4 से 8 से 12 रैप, डंबल साइड रेज करें जैसे वीडियो में दिखाया है 12 से 16 रैप, डंबल प्रेसेस, सिंपल डंबल प्रेसेस, इसको 8 से 12 रैप करें 4 सेट, फ्रंट रेज करें फ्रंट डेल्ट के लिए, और बारबल श्रग्स। रियर डेल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैक के साथ कर लिया था लास्ट बैक की ट्रेनिंग में, तो आज मैंने इस रूटीन में नहीं ऐड किया। तो इस तरीके से आप बिगिनर्स, खास तौर से इंटरमीडिएट एथलीट भी बेसिक एक्सरसाइज से अपने आप को ट्रेन करें। मैक्सिमम फ्रूटफुल एक्सरसाइज वही रहेंगे आपके लिए। थैंक यू। दोस्तों डंबल प्रेसेस मैंने पहले ही बताया था, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है मसल मास गेन करने के लिए भी, शेप में आने के लिए भी। शोल्डर की मैं बात करूं तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट भी इसमें ज्यादा रहता है, और लोड मैक्सिमम आपका मीडियल हेड पे, शोल्डर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल प्रेसेस। सेम चेस्ट में भी आप बारबल की बजाय डंबल प्रेसेस जो करते हैं, बारबल तो करना ही करना आपने, लेकिन डंबल प्रेसेस में फायदा ये है कि आप थोड़ा सा लाइट वेट लेके और पूरी रेंज में जाके इसको ट्रेन कर सकते हैं अपनी चेस्ट को। रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है, यही इसका बेनिफिट है डंबल का। बिगिनर्स उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बाइलेटरल वेट को कंट्रोल करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, लेकिन एडवांस एथलीट्स के लिए तो मैं बोलता हूँ मैंडेटरी एक्सरसाइज डंबल प्रेसेस। अपनी बारबल प्रेसेस और डंबल साइड रेज शोल्डर के लिए या केबल फ्लाइज चेस्ट के लिए, ये करने के बाद फिर आप डंबल प्रेसेस करें। तो 4 सेट डंबल प्रेसेस की आप चेस्ट और शोल्डर दोनों में अपने जरूर रखें 8 से 12 रैप। बहुत फ्रूटफुल एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट है, आप भी कमेंट करें। थैंक यू।